नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी का रिश्ता। सुनीता अपने ससुराल में आई जब वह 17 वर्ष की थी और उसकी सास का जल्द ही स्वर्गवास हो गया था। उसके एक देवर भी था, जिसके कारण सुनीता ने ही अपने देवर का लालन पालन किया था, जिसकी आयु केवल 5 वर्ष थी। उस समय जब सुनीता अपने ससुराल आई थी तो उसके पति की आयु 19 वर्ष थी। वह बहुत गरीब थे। उनके घर पर एक औरत की सख्त जरूरत थी। भाभी का घर आ जाने से घर रोशन हो उठा। भाभी ने ही आके घर को संभाला था। भाभी ने ही हर्ष को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। हर्ष को नहलाना, काजल लगाना, उसको मक्के की रोटी खिलाना, हर्ष के लिए चूरमा बनाना, गार कर बनाई गई छाछ, बेसन की चक्की से लथपथ सफ़ेद मिर्च के लड्डू, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मठरी, मट्ठे से भीगी पूरियाँ, सील पर फिसी लाल चटनी, आटे का तिलहन बनाना, जो भी मुझे पसंद था मेरे कहते ही भाभी सब कुछ बना लेती थी, कभी भी मना नहीं करती। हर्ष एक बार बुरी संगत में पड़ गया। पिताजी के पैसे चुरा लिए थे। मेरी वजह से उस दिन घर पर बहुत हंगामा हुआ। भाभी ने जो पैसे भैया को उपहार में घड़ी देने के लिए जोड़ रखे थे वह ला कर दे दिए और बोला कि वही रख कर भूल गई थी। भाभी ने मेरी वजह से न जाने कितनी बातें भाई और पिताजी से सुनी। उस दिन से वह मेरे लिए भाभी माँ हो गई। मेरी पढ़ाई में पैसा जरूर पिताजी ने दिया, लेकिन मैं पढ़ाई कर पाया उनके अच्छे माहौल बनाने से। खाने पीने का ध्यान रखने में गरीबी के कारण पिता ने एक जोड़ी कपड़े के साथ मुझे पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। पिताजी ने माँ के सब कपड़े और गहने मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिए ताकि मैं पढ़ लिख सकूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने पर जब मैं घर वापस लौटा तो भाभी जी के पिता हमारे घर पर आए हुए थे और वे मेरे बड़े भैया से कह रहे थे, देखो बेटा, तेरे भाई का तो काम बढ़िया हो गया है, वह तो पढ़ लिख गया, तुम अपने बीवी बच्चों की सोचो। देखो बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी यह सोचकर की थी कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, समझदार हो, अच्छा कमाते हो, पर तुम तो अपने भैया के पीछे ही सब कुछ लुटा रहे हो। एक समय आता है जब सबको अपनी गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए। हर्ष, तुम तो पढ़ लिख गए और तुम्हारे भैया परचून की दुकान में ही अपना काम चला रहे हैं। मानो या ना मानो, भाभी जी के पिता मेरे बड़े भैया से बोले, तुमसे ज़्यादा तो हर्ष ने तरक्की कर ली, तभी तो तुमसे दूर रहने का नाम नहीं ले रहा है। दोगले लालची कहीं का बहुत हो गया। बड़े भैया बोले, पापा जी, दोगले तो आप हो जो मुझे यह सब सिखा रहे हो। आप क्या जानते हो हमारे घर के बारे में? हमारी माँ हमें छोटी सी उम्र में छोड़कर चली गई थी। हमने बड़ी मेहनत से अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया है। आपने तो पापा जी कहने के लायक बात ही नहीं की। पिता तो हमेशा परिवार जोड़ता है, आप तो परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हो। मेरा परिवार ही मेरी जड़ है। मैं अपने परिवार से अलग होकर पनप नहीं सकता। आपकी बेटी और मैं साथ में बहुत खुश। मुझे जो कहना था कह दिया, बस आप मेरी पत्नी के मन में जहर मत घोलना। नमस्ते, आते रहिएगा, हम अपने परिवार में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाभी हमेशा माँ सम्मान होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।